हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे साउथ के सुपरस्टार और बाहुबली फेम प्रभास की सुपरहिट मूवी सालार की। सालार दक्षिण भाषा की एक ऐसी मूवी थी जो हिंदी के साथ साथ विदेशी लैंग्वेज में भी सुपरहिट साबित हुई थी। इसने आते ही तहलका मचा दिया था। इस वीडियो में इसकी स्टार कास्ट से लेकर के इसके प्रोडक्शन हाउस, इसके बजट, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सालार की पूरी स्टोरी के साथ साथ इस मूवी ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की जब एनिमल मूवी रिलीज हुई थी तब लोगों ने कहा था कि ये तो बहुत ही जबरदस्त हिंसक मूवी है, इसमें खतरनाक सीन है और खूनी खून चारों तरफ फैल जाता है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये जो सालार मूवी है इसमें उससे भी ज़्यादा खतरनाक लेवल का ब्लड दिखाया गया। जबरदस्त एक्शन, मारकाट, धूम धड़ाका सब कुछ था और सुपरस्टार प्रभास ने चारों तरफ तहलका मचा दिया था। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ब्लडी मूवी थी और इसमें इतने खून खराबे को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने भी इसको ए सर्टिफिकेट दिया था, क्योंकि बाकी इसमें कोई भी गंदे सीन नहीं थे, लेकिन मारकाट इतनी जबरदस्त थी कि उसके कारण सेंसर सर्टिफिकेट भी इसको ए सर्टिफिकेट मिला। कहने का मतलब यह है कि बहुत ही खतरनाक लेवल पर एक्शन वाली ये मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सालार, जिसने आते ही तहलका मचा दिया था। अच्छा, इसकी जो स्टोरी है उस पर अगर हम बात करें तो जो एनिमल मूवी थी वो पिता और बेटे की कहानी थी, लेकिन इसमें सालार मूवी है दो दोस्तों की कहानी। ठीक है, एक दोस्त है वर्धा जिसका रोल प्ले किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने, और दूसरा रोल है देवा जिसका रोल प्ले किया है प्रभास ने। और दोनों ही बचपन के दोस्त हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आता है कि जब इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है और ये मूवी इसी के पूरे विस्तार से बनाती है। सालार पार्ट फर्स्ट है ये, और जिसको सीज फायर भी यानी कि युद्ध विराम के रूप में रिलीज किया गया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए दो दोस्तों की कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है वो ही इस पूरी मूवी की स्टोरी लाइन है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें कुछ अलग चीजें भी हैं, उसको लेकर के ये कहानी बदली गई है। अब हम इसकी कहानी को विस्तार से देखते हैं। इसकी कहानी 1985 से शुरू होती है। एक्चुअल में देवा और वर्धा दोनों दोस्त, जिसमें से देवा है प्रभास और वर्धा है पृथ्वीराज सुकुमारन, के बीच गहरी जबरदस्त दोस्ती होती है, जो हर समय एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन जो वर्धा है उसके जो पिता हैं वो उस एरिया यानी कि जो खानसार जगह है वहाँ की ये पूरी एक कहानी है, जिसका जो मालिक है, मुखिया है, वो होता है उसका पिता, वर्धा का पिता। और इस रोल को जो प्ले किया है वो किया है जगपति बाबू ने। बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, नो डाउट, क्योंकि जगपति बाबू बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, ये जो दोनों दोस्त हैं देव और वर्धा की एक्चुअल में क्या होता है, एक नथुनी जो एक अधिकार का प्रतीक होती है, जिसको नाक में पहना जाता है, क्या नहीं, को उसको लेकर सौतेले भाई से इसकी लड़ाई हो जाती है और उसके लिए बचपन में ही देवा एक बहुत बड़े पहलवान से लड़ जाता है और अपनी जान पर खेल करके वो वापस अपने दोस्त को यानी पृथ्वीराज सुकुमारन को दिला देता है। ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद में जो देवा है वो इतना कुछ कर जाता है कि पूछो ही मत, दोस्ती ही उसके लिए सब कुछ है। देवा ने जो एहसान वर्धा पर उसकी नथुनी वापस दिला करके किया था वह उसे जल्दी ही चुका देता है, और देवा की जो माँ होती है, इसका रोल प्ले किया ईश्वरी राव है ना, को उसके पिता के लोगों से बचाता है। बदले में वह अपने इलाके का बड़ा हिस्सा, वो नथुनी और वो सारा कुछ दे देता है, कड़ा के रूप में प्रतीक होता है। इसी रात देवा अपनी माँ के साथ गांव को छोड़ करके चला जाता है और जाते जाते एक वादा करके जाता है कि जब भी तू मुझे बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा, सिर्फ तेरे लिए, बाकी की मैं इस जगह खानसार में पैर भी नहीं रखूंगा। इसके बाद में जो कहानी अब वर्तमान में स्टार्ट होती है, एट प्रेजेंट 2017 जो चल रहा है उसके आधार पे इसको आगे बढ़ाया जाता है। एक्चुअल में ये कहानियां हैं तो इसमें 2017 से रिलेट कर रही है फिल्म की जो कहानी है। अब इसमें दिखाया जाता है कि देवा और उसकी जो माँ है असम के एक दूर दराज के गांव में, एक पिछड़ा सा गांव है, वहां पर रह रहे हैं और वहां के लोगों के अच्छे काम के लिए उसकी माँ जानी जाती है।
ईश्वरी राव जिसने रोल किया, और देवा की माँ उन लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्कूल भी चला रही होती है और उनके लिए अच्छी जिंदगी के लिए बहुत कुछ कर रही होती है। ठीक। और देवा है वो कोयला के खदान में काम कर रहा होता है वहां पे। बीच में ही फ्लैशबैक के जरिए ये बार बार दिखाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर अब कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। इसके बाद देवा की माँ ने उससे एक वादा लिया था कि आज के बाद वो कभी भी हथियार नहीं छुएगा। ये बचपन से ही उसने वादा लिया हुआ है, जिसके कारण मार काट से बहुत दूर रहता है देवा और डरता हुआ लोगों के बीच में रहता है कि यानी लड़ाई झगड़ा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि जब बर्थडे होता है, बर्थडे काटने के लिए प्लास्टिक का चाकू पकड़ने से भी वो घबराने लगता है क्योंकि उसको हथियारों से बहुत डर लगने लग जाता है। इसी बीच में जो श्रुति हासन है एक्ट्रेस, इसका भी अच्छा रोल है इसमें। जो श्रुति हासन है, एक्चुअल में श्रुति हासन कमल हासन की डॉटर है जो एक्टिंग के काफी काम कर रही है, जिसका नाम इस मूवी के अंदर आद्या कृष्णकांत है। वह भारत आती है लेकिन उसके पिता ने उससे मना किया था, उसके बावजूद भी वो पीछे से आती है। उसकी जिंदगी पर खतरा मंडवाने लगता है क्योंकि इसके लिंक भी उस खानसार से जुड़े हुए होते हैं और उसकी जिंदगी को खतरा है। तब उसका पिता का एक जानकार उसको देवा के यहाँ यानी कि उसके माँ के घर पर छोड़ जाता है और जो श्रुति हासन है आद्या कृष्णकांत वहां पर रहती है। उसे बचाने के लिए देवा की माँ ने उसके वादा लिया था और उसी वादे के कारण वो देवा को आजाद कर देती है क्योंकि उसकी जो श्रुति हासन है उस पर इज्जत और उसकी जान पर बना देती है। इसके बाद में देवा वहां पर जबरदस्त लड़ाई करता है और ये तो आपको पता ही है साउथ की मूवीज में किस प्रकार से दिखाया जाता है। जबरदस्त हीरो को एक अलग ही स्वैग में दिखाया जाता है। इस जो एक्शन है इसमें आपको ताज्जुब करोगे कि पूरे सीक्वेंस में हाईटेक हथियार है, मशीन गन है, मिसाइल है, खानसार एक किले की तरह। इतना कुछ होने के बाद में इसमें देसी कुल्हाड़ी और तलवार भी है। और ताज्जुब की बात यह बीच बीच में जो प्रभास है इतनी लड़ाइयों के बीच में भी जबरदस्त स्टाइल से साउथ के सुपरस्टार की तरह चश्मा भी पहनता है तो सिगरेट भी जला करके पीता है। ये क्या है कि वहाँ साउथ की जो मूवीज है और वहाँ की जो ऑडियंस है उनको विशेषकर अच्छा लगता है। अब वही चीजें नॉर्थ को भी अच्छी लगने लग गई हैं कि हीरो का जो करेक्टर है जो लार्जर देन लाइफ होना चाहिए, यानी हीरो में एक स्वैग होना चाहिए। वो स्टाइल से चश्मा पहने, सिगरेट पिए। आपने देखा होगा अभी ये एक्चुअल में सालार मूवी है ना, ये KGF वालों का ही बनाई गई है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें भी वही चीज है। आपने देखा होगा KGF में जो यश है वो जो मशीन गन है उसकी नाल से जो गर्म हो जाती है गोली चलने से, उससे सिगरेट जलाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ अलग तरीके से किया गया है और इतना हैवी इसको प्रेजेंट किया गया है कि जैसे एक खंभा होता है लोहे का और उसको पकड़ करके देवा खड़ा होता है यानी कि प्रभास, जैसे ही उसको छोड़ता है तो उस लोहे के खंबे पर उसकी उंगलियां के निशान बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हो किस लेवल के हीरो को इन साउथ मूवीज में दिखाया जाता है। और यही सारी चीजें आजकल हमें भी पसंद आने लगी हैं। कहने का मतलब ये हिंदी भाषा के अलावा जो और लैंग्वेजेज हैं सभी में इस प्रकार के हीरो को दोबारा से प्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी कि एक आम आदमी से थोड़ा सा हट के स्वैग दिखाया जा रहा है जो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये मूवी जबरदस्त मारकाट करते हुए किस प्रकार से वो जो बरदा है यानी कि सुकुमार, पृथ्वीराजन सुकुमार, उसका सौतेले भाई उसी टेरिटरी को छीनना चाहता है तो वो बाहर से लोगों को बुला लेता है करने के लिए, यानी उसका सौतेला भाई उसको खत्म करना चाहता है। तो ऐसे मौके में जो वर्धा है यानी कि जो पृथ्वीराज सुकुमार है ना, वो केवल एक ही आदमी को बुलाता है और वो उसका दोस्त देवा होता है। क्योंकि जबकि उसके लोग भी कहते हैं कि भाई किसको बुला रहा है, कुछ तो करो। तो ऐसे में कहता है एक ही काफी, और वो देवा, और देवा वास्तव में ही इतने गजब तरीके से आता है कि वो वहाँ पे तहलका मचा देता है। इसके अलावा कुछ सोशल भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि इसी में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक विलेन है और वो छत पे वो क्या है पतंग उड़ाता है। पतंग टूटने के बाद में जिस छत पे जाती है वहां की लड़कियों महिलाओं के साथ में गलत काम करता है तो उसको भी प्रभास मारता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। कुल मिला के सीधी सी बात है, बाहुबली जो प्रभास की मूवी थी उसमें भी दिखाया गया था कि जो महिलाओं की जो इज्जत का नहीं करता है तो उसका गला काट देता है बाहुबली। ऐसा ही कुछ इसमें दिखाया गया है कि इज्जत महिलाओं की नहीं करता है उसको जान से मार देता है प्रभास यानी कि देवा। तो
एंड में जाकर के किस प्रकार से अपने दोस्त वर्धा को यानी पृथ्वीराज सुकुमारन को देवा बचाता है, इसको भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और इसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है, सालार पार्ट, जो पार्ट 2, जो कि इसमें 2025 में बता रहे हैं कि जून से पहले आ जाएगा। देखते हैं। तो इसके अलावा देखा जाए तो ये मूवी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब अगर हम देखें तो इसकी स्टार कास्ट और प्रोडक्शन हाउसेज के बारे में, तो सबसे बड़ी बात इसकी जो आती है वो है इस मूवी के जो KGF वाले हैं उन्हीं लोगों ने इसका प्रोडक्शन किया है। तो इसका भी जो प्रोडक्शन हाउस सेम है और सेम प्रोडक्शन हाउस है, उसी की दम पे ये आगे की तरफ बढ़ती है। इसके प्रोड्यूसर हैं विजय किरण गांडुर और इसकी जो डायलॉग्स लिखे हैं वो संदीप रेड्डी हैं और बांडला है, हनुमान चौधरी हैं, डॉक्टर सूरी हैं। इसको डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, वही डायरेक्टर हैं जो KGF वाले हैं, और इसको लिखा भी वही प्रशांत नील नहीं है। और उसी तरीके के यहाँ पे किलेबंदी वगैरह और उसी तरीके का हाईटेक आर्मी वगैरह को दिखाया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मूवी आप जैसे ही देखोगे तो आपको तुरंत KGF की याद आ जाएगी ओवरऑल, क्योंकि चीज़ें वही हैं, उन्हीं के दम पर के इसको पूरी तरीके से दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किस तरीके से क्या होती है। स्टारिंग की अगर हम बात करें तो इसमें प्रभास हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन हैं, काफ़ी अच्छे एक्टरों ने इसमें रोल किया है। प्रभास इसमें देवा के रोल में है और पृथ्वीराज सुकुमारन उसमें देवा के दोस्त वर्धा के रोल में, वर्धा मन्नार के ना। श्रुति हसन है जो इसका लव एंगल है प्रभास के साथ, ये आद्या के रोल में है। और इसमें ईश्वरी रॉय है जो देवा की माँ के रोल में है। श्रेया रेड्डी इसमें राधा माँ के रोल में है। जगपति बाबू वर्धा के पिता यानी राजा मन्नार के रोल में है। अच्छा रोल है इसमें, नो डाउट। भैरवा के रोल में बॉबी सिम्हा जबरदस्त प्रभावित करते हैं। टीनू आनंद भी हैं इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी कलाकार हैं, डायरेक्टर निर्माता भी हैं बॉलीवुड के, उन्होंने भी इनमें टीनू आनंद है, उन्होंने गायकवाड़ और बाबा के रोल में है, उनका भी अच्छा रोल है। कहने का मतलब ये ढेर सारे इसमें जो अच्छे रोल हैं वो सभी अच्छे कलाकारों ने प्ले किए हैं और उनको देख करके लगता है कि मूवी में जो जान आती है वो अकेला नहीं, टीम वर्क को लेकर के बहुत मूवी आगे जाने के चांस रहते हैं। इसके अलावा इसका जो BGM है वो वास्तव में ही जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो BGM है वो रवि बसरूर ने इसको दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें इस मूवी हम्बल प्रोडक्शन से इसको प्रोड्यूस किया है और इसी कंपनी के आगे अगर हम देखा जाए तो ये जो थिएट्रिकली 22 दिसंबर 2023 को मूवी रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही इसने तहलका मचा दिया था। इसको जो हम्बल फिल्म्स हैं उन्होंने कर्नाटक में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, जबकि इसमें नॉर्थ अमेरिका में इसको मोक्षा मूवीज ने रिलीज किया था और इसमें फ्रेथिंगरा सिनेमा जॉइंटली ने दोनों ने मिल करके इसको नॉर्थ अमेरिका में किया था। पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको केरला के अंदर और तमिलनाडु में इसको रजिस्टर किया था रेड गेंट मूवी ने। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मूवी है आगे चल करके एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया। इसका जो सेकंड पार्ट है सालार पार्ट 2, उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट 270 करोड़ बताया गया और इस मूवी ने 700 करोड़ से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मूवी है 270 बजट और 700 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस, तो ओवरऑल मूवी सुपर हिट गई थी। नो डाउट इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसने जाते ही तहलका मचा दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके जो डिजिटल राइट हैं सालार मूवी के, जो रिलीज होने से पहले ही 350 करोड़ यानी 350 करोड़ में तो इसको नॉन थिएट्रिकल जो राइट होते हैं, डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट, ऑडियो राइट, वो बेच दिए गए थे। इसको डिज्नी स्टार ने लिया था तेलुगु भाषा वगैरह में और इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी इसके राइट खरीदे थे। ये जो मूवी है ये 20 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स वगैरह पे रिलीज हो गई थी, तेलुगु वगैरह लैंग्वेज में, तमिल, कर्नाटक सभी में, और इसको हिंदी में डब करके इसको प्रीमियर किया डिज्नी हॉटस्टार पर 16 फरवरी 2024 को इसको रिलीज कर दिया गया। इसका जो सीक्वल है वो जल्दी ही आने वाला है। ओवरऑल मूवी बहुत ज़बरदस्त है।
और देखा जाए ना तो अब जो हमारा जो सिनेमा है वो बहुत चेंज हो रहा है, इंडियन नाम से हो गया है। इसको आप बॉलीवुड, साउथ, टॉलीवुड इसमें नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि अब आप देख रहे हो कि कहीं पे भी जो मूवी बनाई जा रही है वो ऑल इंडिया में पसंद की जा रही है, और उसको तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु, हिंदी सभी लैंग्वेजों में डब कर करके दर्शकों तक, ऑडियंस तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। और अब जो एक्टर्स हैं वो भी आप देख रहे होंगे, एक्टर, डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा आप देख रहे हो इनके टेक्नीशियन हैं, वो नॉर्थ से साउथ में, साउथ से नॉर्थ में, यानी ओवरऑल ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट सभी जगह काम कर रहे हैं। तो अब ये जो युग है, ये जो एरा है, टाइम है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो गोल्डन टाइम है सिनेमा का। और इसको देख करके ऐसा लगता है कि अब हम इसको साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसा ना कह रहे कि पूरे पूरे इंडियन सिनेमा के रूप में कहा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। और देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से हमारी ये जो मूवी है विदेशों में भी टक्कर दे रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मूवी रिलीज होती हैं, जो बनती हैं, वो इंडिया के अंदर बनती हैं। लेकिन ये जब विदेशों में हॉलीवुड को भी टक्कर दे रही है इस टाइम पर, अच्छी अच्छी कमाई विदेशों में कर रही हैं, तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। और लग रहा है आने वाले वक्त में और भी तहलका मचेगा।